अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हमारी बुक में दिए गए हैं। इसका फर्स्ट वाला देखें, सेक्शन डी है जिसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इनटू इनफ वाटर टू मेक 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब आप 1.25 ग्राम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और आपके पास सॉल्यूशन कितना बनता है 30 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सॉल्यूशन बनता है। तो आपने इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये देखिए मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल राइट डाउन कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो सॉल्यूट है वो कितना है, हमारे पास 1.25 ग्राम्स, ठीक है। और हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है, हमारे पास सॉल्यूट कौन सा है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है 1.25 ग्राम्स। और जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है, हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, जिसको डिनोट हम किससे करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेटा है। अच्छा, मोलैरिटी का हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ये मैंने यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला लिख लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मालूम करेंगे एंड देन हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो भी किस चीज़ में, डेसीमीटर क्यूब में, जो कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। तो हम नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से मालूम करते हैं कि हमारे पास जो भी मेस है सॉल्यूट का जो कि 1.25 ग्राम्स था, उसको डिवाइड करते हैं मोलिक्यूलर मेस से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मेस तो हमें मालूम है, हम इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलिक्यूलर मेस निकाल लेते हैं। मोलिक्यूलर मेस हमारे पास होता है, मोलिक्यूलर मेस इज किसका निकालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मेस होता है वो 1 होता है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 35.5 होता है। जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास बना 36.5। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं हमने। तो हमारे पास जो सॉल्यूट का मेस है, ठीक है, सॉल्यूट का मेस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मेस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मेस भी निकाल लिया है हमने और हमें मेस भी दिया गया है। सॉल्यूट का मेस कितना है 1.25, ठीक है। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मेस कितना है 36.5। जब इनको डिवाइड करते हैं 125 को अंदर रखते हैं और 36.5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.034, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमने मालूम कर लिए हैं। उसके बाद हमने वॉल्यूम मालूम करना है सॉल्यूशन का डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो डेसीमीटर क्यूब में मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमें दिया गया है, देखिए जैसा कि हमें ये सॉल्यूशन दिया गया है 30 सेंटीमीटर क्यूब, 30 लिखेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.03, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब में हमने क्या किया, ये सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट भी फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि हमारे पास ये हैं। उसके बाद हमने जो सोल्यूशन जो था हमारे पास जो कि सेंटीमीटर में था, हमने डेसीमीटर में भी मालूम कर लिया है। अब हम यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने मोलैरिटी का फार्मूला राइट आउट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने थे हमारे पास 0.034। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास जो था वो डेसीमीटर क्यूब में दिया गया था, वो कितना था 0.03। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.133
3 ठीक है, सो ऑन 3 ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोलेरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, मोलेरिटी है किसकी, सोल्यूशन की, जो कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोल्यूट को ऐड किया था वाटर में, तो हमें जो मोलेरिटी है वो है 1.133 ठीक है, डेसीमीटर मोल पर डेसीमीटर ठीक है, मोल पर डेसीमीटर। ये हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर। ये हमारे पास मोलेरिटी है सोल्यूशन की। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व किया है। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल नंबर देखें 2 देखें। अ सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.5 grams ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एंड मेकिंग द वॉल्यूम अप टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। उन्होंने कहा पोटेशियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किया गया है जिसमें 2.5 ग्राम्स उसने पोटेशियम क्लोराइड को ऐड किया है वाटर में, ठीक है। और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और आपने अब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की मालूम करनी है, किस चीज़ में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपको यूनिट से पता चलना चाहिए ये किस चीज़ का यूनिट है, ये है मोलेरिटी का यूनिट। इट्स मीन्स आपने क्या फाइंड आउट करना है, मोलेरिटी फाइंड आउट करनी है इसमें भी। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने सेकंड वाला न्यूमेरिकल राइट आउट किया है और जो हमें डेटा गिवन था वो मैंने यहाँ पे डेटा भी राइट कर लिया है, ठीक है। हमने मोलेरिटी फाइंड आउट करनी थी। मोलेरिटी का हमने फार्मूला भी लिख लिया है, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किस चीज़ में, डेसीमीटर क्यूब में। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मालूम करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मोलिक्यूलर मेस निकाल लेते हैं। जो भी हमें सोल्यूशन दिया जाता है, मोलिक्यूलर मेस मैंने निकाल लिया है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे कि जो हमें मेस दिया गया है सॉल्यूट का, जो कि हमारे पास क्या था, 2.5 ग्राम, और हम उसको डिवाइड करते हैं, जो कि हमने मोलिक्यूलर मेस निकाला है जो कि है 74.59। जब 2.5 को अंदर रखते हैं और 74.5 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम इस तरह से निकालते हैं, जो भी हमें मेस गिवन है हम डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मेस। उसके बाद हमने जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, वो किस चीज़ में करना है, वो डेसीमीटर क्यूब में करना है, ठीक है। तो डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए जो भी सॉल्यूशन हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, जो कि 100 था, तो डिवाइडेड कर देते हैं 1000 से। जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। आंसर क्या है हमारे पास, 10। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। मोलेरिटी का जो हमारे पास फार्मूला है, जो कि ये है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो कि हमारे पास क्या है, 0.033, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, सॉरी, ये देखिए हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 1/, ये देखिए 1/10 आ रहा है, ठीक है। तो हम जब इसको यहाँ पर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 0.33, और हम इसको लिखते हैं 1/10 लिखेंगे इसे, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 1/10 हो गया। अब ये देखें 0.033, ये इससे क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है। इसको ऊपर यहाँ पर लेकर जाएंगे तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 0.033 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.335, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और दिस इज मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 जो कि हमने सोल्व किया है। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें। अ फ्लास्क कंटेन 0.25 मोलर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। व्हाट मेस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, आपके पास एक फ्लास्क में जो है, फ्लास्क में 0.25 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। आपने इसका मेस मालूम करना है जो कि डेसीमीटर क्यूब में हो, ठीक है। देखें, हमारे पास हमने लिख लिया है नंबर ऑफ मोल्स ल्यूट के, हमारे पास कितने हैं, 0.25 मोल्स, और हमने क्या मालूम करना है, मेस मालूम करना है। अच्छा, जब हम मोलेरिटी फाइंड आउट कर रहे थे उसमें हम क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल रहे थे, हम यहाँ पे फार्मूला राइट कर लेते हैं। नंबर ऑफ
मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे थे, मेस ऑफ सल्यूट, ठीक है, मेस ऑफ द सल्यूट, और हम किस चीज़ से डिवाइड कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे मोलिक्यूलर मेस से, ऐसे ही ना, मोलिक्यूलर मेस से। तो अब हमें क्या मालूम करना है, मेस ऑफ द हमें सल्यूट फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो हम इस फार्मूले को अरेंज कर लेते हैं। मेस इज इक्वल टू, देखिए मोलिक्यूलर में से इससे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसके पास लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इससे। तो ये मोलिक्यूलर मेस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मेस फाइंड आउट करने के लिए हमें मोलिक्यूलर मेस फाइंड आउट होना चाहिए, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहले हम क्या मालूम करते हैं, मोलिक्यूलर मेस फाइंड आउट कर लेते हैं। किसका फाइंड आउट करना है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का मोलिक्यूलर मेस कितना होता है, ये है सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मेस 23 होता है, और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, और ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है। जब इनको आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है 40 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मोलिक्यूलर मेस। अब हम फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, मेस हमारे पास, मेस इज इक्वल टू मोलिक्यूलर मेस, जो कि हमारे पास कितना है 40, मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, जो कि हमारे पास ये यहाँ पे गिवन है 0.25। जब 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 से तो आंसर हमारे पास आता है 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम क्या है, मेस है किसका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का। मेस ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि हमने सोल्व किया है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखें। What volume of 0.5 molar acid is needed to neutralize 200 milliliter of 4 मोलर बेस, ठीक है। आपने वॉल्यूम बताना है कि अगर आपके पास 0.5 मोलर एसिड हो और वो न्यूट्रलाइज कितने को कर रहा हो, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन को, और आपके पास 4 मोलर बेस हो, तो आपने वॉल्यूम बताना है, ठीक है। इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है। तो हमने देखना है कि हमारे पास 0.5 मोलर एसिड है और हमारे पास 4 मोलर क्या है, हमारे पास बेस है। तो हमने वॉल्यूम मालूम करना है एसिड का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 मोलर बेस है ना, 4 मोलर को ऊपर रखेंगे, और हमारे पास एसिड कितना है 0.5 मोलर, ठीक है। 0.4 मोलर को अंदर रखेंगे और 0.5 मोलर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 मोलर, ठीक है। अब हमारे पास आंसर 8 आ गया। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने वॉल्यूम मालूम करना है कि अगर हमारे पास 0.5 मोलर एसिड हो, ठीक है, और कितने को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, 200 मिलीलीटर को, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 8 है ना, इस 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 मिलीलीटर से, ठीक है। तो अब अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, आंसर होगा 1600 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखें, 0 जब हमारे पास अगर बेस जो थी वो 4 मोलर थी, तो वो कितने सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रही थी, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन को। अगर हमारे पास 0.5 मोलर एसिड है, ठीक है, एसिड हमारे पास कितना था, 0.5 मोलर, और हमारे पास बेस कितनी थी, बेस हमारे पास थी 4 मोलर, ठीक है। तो हमने क्या किया था, फिर हमने 4 मोलर को अंदर रखा था और 0.5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। तो फिर हमने 8 को क्या करना है, 200 मिलीलीटर सोल्यूशन से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें पता चले कि अगर 4 मीटर जो 4 मोलर जो बेस थी वो 200 को कर रही थी, और अगर यही सोल्यूशन 0.5 मोलर सोल्यूशन हो, तो 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा कि अगर हमारे पास एसिड 0.5 मोलर हो तो 1600 सोल्यूशन को जो है एसिड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एसिड है, कितना है 1600 मिलीलीटर, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा,
इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें। अ मिनरल वाटर बॉटल contains 28 milligrams of calcium in 100 centimeter cube of solution. What is the concentration in gram per decimeter cube? अच्छा, एक मिनरल वाटर की बोतल है, ठीक है, उसमें 100 सेंटीमीटर जो क्यूब सोल्यूशन है और उसमें 28 मिलीग्राम क्या है, कैल्शियम है। तो आपने इसकी कंसंट्रेशन बतानी है, और की कंसंट्रेशन हमें पता है कि हम मालूम करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। अच्छा, ये देखिए हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 5 लिखा हुआ है। हमने क्या मालूम करना है, कंसंट्रेशन मालूम करना है सॉल्यूशन की, ठीक है, और किस चीज़ में मालूम करनी है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। अच्छा, मैंने यहाँ पे फार्मूला राइट कर लिया है कि अगर हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी होगी तो उसका फार्मूला है मेस ऑफ द सल्यूट ग्राम्स में, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो हमें मेस दिया गया है सल्यूट का जो कि कैल्शियम था वो मिलीग्राम में है, और अगर हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम इन दोनों को ही चेंज करेंगे। पहले हम मेस ऑफ द सल्यूट को ग्राम में चेंज करते हैं। मेस ऑफ सल्यूट, ठीक है, सल्यूट का मेस कितना है, 28 मिलीग्राम। तो हम ग्राम्स में चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 28 को डिवाइड करते हैं 1000 से। ठीक है, जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 0.028 ग्राम्स। ठीक है, अब हमारे पास मेस किस चीज़ में आ गया, ग्राम्स में आ गया है सल्यूट का। ये फर्स्ट कंडीशन तो हो गई हमारी कंप्लीट। उसके बाद हमने मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में। तो हमें पता है क्योंकि हमने मोलेरिटी में भी यही काम किया हुआ है। जब हमें वॉल्यूम मालूम करना होता है सॉल्यूशन का, वो भी डेसीमीटर क्यूब में, तो हम क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमें दिया गया है, तो हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था, डिवाइडेड बाय कर देते हैं 1000 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.1 डेसीमीटर क्यूब। अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी डेसीमीटर क्यूब में हो गया, और मेस भी हमारे पास किस में आ गया, ग्राम्स में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, मैं फार्मूला अगेन से लिख देती हूँ। कंसंट्रेशन मालूम करनी है हम लोगों ने, तो ये कंसंट्रेशन किस चीज़ में मालूम करनी है, ग्राम्स, और ये डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, क्या है इसका मेस है हमारे पास, मेस ऑफ सल्यूट किस चीज़ में, ग्राम्स में। ठीक है, और हमने डिवाइड किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किस चीज़ में, डेसीमीटर क्यूब में, जो कि हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम वैल्यूज लिखेंगे। मेस ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 0.028, ये किस चीज़ में, ग्राम्स में, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 0.1। ठीक है, जब हम 0.08 को अंदर रखते हैं और 0.1 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 0.0.28। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.28। तो अब हम क्या करेंगे, वो लगाएंगे ग्राम्स और ये डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इन्होंने कहा था हमने जो कंसंट्रेशन मालूम करनी है वो ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में मालूम करनी थी। ये ग्राम्स है, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय, और ये डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 5 जो सॉल्व किया। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास। अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है 80 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। तो आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, ये देखें, हमने क्या मालूम करना था, कंसंट्रेशन मालूम करनी थी सॉल्यूशन की वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला राइट कर लिया है कि अगर हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी हो सॉल्यूशन की, वो भी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट होना चाहिए, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है हमारे पास,
80 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बिकॉज हमें दोनों चीज़ें गिवन है। वो भी सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए, वो भी हमारे पास गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, वो भी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास क्या है, 20, वो हमने राइट कर लिया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन देखें हमारे पास 80, वो भी हमने राइट कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 20 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 80 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 25%। ठीक है, 25% मैंने इस वजह से लगाया है बिकॉज हमें वॉल्यूम मालूम करना है, किस चीज़ में कंसंट्रेशन मालूम करनी है। हमने वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन मालूम करनी है, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। तो हमें हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा, हमारे पास 25% क्या होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल नंबर 6 है जो हमने सोल्व किया है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द 0.3 मोलर सोल्यूशन। हमारे पास अगर हमें 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर्ड करना हो और हमारे पास 0.3 मोलर सोल्यूशन हो, ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का वॉल्यूम है और मोलेरिटी क्या है, 0.3 मोलर। तो हमें मालूम क्या करना है, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स मीन्स हमें सल्यूट का मेस मालूम करना है। ठीक है, जो सल्यूट उसमें हमने सोल्यूशन में डालना है उसका हमने क्या मालूम करना है, मेस फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये देखिए हमने मोलेरिटी जो हमें चीज़ें गिवन थी वो मैंने डेटा राइट कर लिया है। मोलेरिटी हमें गिवन थी और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमें गिवन था। तो हमें मालूम क्या करना था, मेस ऑफ द सोल्यूट। हमें पता है मेस ऑफ द सोल्यूट अगर हमें मालूम करना होगा तो हमें मोलिक्यूलर मेस भी मालूम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेस मालूम करना था, तो हमने लिखा है मोलर मेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। हमने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास 40 ग्राम्स पर मोल आ गया है। तो अब हम इसकी जो हमारे पास सल्यूट है उसका हम मेस मालूम करेंगे। अच्छा, सल्यूट का जब हमें मेस मालूम करना होता है ना, तो हम लिखते हैं मोलेरिटी इज इक्वल टू मेस ऑफ द सल्यूट, मेस ऑफ सल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000। उसके बाद मेस ऑफ द सल्यूट के नीचे हम लिखते हैं मोलिक्यूलर मेस। जिस तरह हम मोलेरिटी निकालते थे सेम उसी तरह से मैंने थोड़ा सा ओपन करके लिखा है मोलिक्यूलर मेस। ठीक है, सल्यूट का मोलिक्यूलर मेस और सल्यूट। उसके बाद पूरी ही लाइन कर लेते हैं, मोलिक्यूलर मेस और सल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस चीज़ में, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है, मेस ऑफ द, पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास मोलेरिटी कितनी है, 0.3। ठीक है, और उसके बाद हमने मेस ऑफ द सल्यूट तो हमें मालूम करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, मेस ऑफ द सल्यूट मल्टीप्लाई 1000 तो हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद मोलिक्यूलर मेस हमारे पास कितना है, 40। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई 400। ठीक है, इधर ही रखते हैं, बाकी सारी अमाउंट को वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये दोनों क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। अगर यहाँ पर आएंगी तो ये क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी, 40 मल्टीप्लाई 400। और ये मेस ऑफ द सल्यूट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और अगर हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमें क्या मालूम करना है, मेस ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये देखें मैं दोबारा से यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखें ये जो सारी अमाउंट है मेस ऑफ द सल्यूट से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अगर हम इक्वल की साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या होंगी, इससे मल्टीप्लाई होंगी। और ये मेस ऑफ द सल्यूट से 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये इससे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल कर देते हैं, 1 0 इस 0 से कैंसिल कर देते हैं। बाकी हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 4.8 ग्राम्स पर मीटर। ठीक है, हमारे पास सल्यूट होगा। ठीक है, मेस ऑफ द सल्यूट कितना है हमारे पास, 4.8 ग्राम्स
मीटर हमारे पास सल्यूट होगा तो हम क्या करेंगे, 400 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमने सोल्व किए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।